दोस्तों सर्च करो नॉलेज सीरीज चैनल को, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो और प्रेस करो इस बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्निकल एंड नॉलेजेबल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों इस साल मतलब असेसमेंट ईयर 2017-18 से आईटीआई डिपार्टमेंट हर छोटी से छोटी गलती के लिए आपको नोटिस भेज सकता है। ऐसा ही सीन मुझे अपने कलीग्स के साथ देखने को मिल रहा है। कुछ नोटिस के बारे में मैं आपको जनरल आइडिया देता हूँ। दोस्तों आईटीआर एक्ट में कई प्रकार के नोटिस शामिल हैं, लाइक अंडर सेक्शन 143(1) जो इंटीमेशन के लिए होता है। इसके 3 टाइप होते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर है नोटिस अंडर सेक्शन 139(9), ये होता है डिफेक्टिव आईटीआर के केस में। फिर है नोटिस अंडर सेक्शन 142(1), इंक्वायरी नोटिस होता है और ये असेसमेंट से पहले होता है। फिर है नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) फॉर स्क्रूटनी पर्पस, और ये आपको असेसिंग ऑफिसर सेंड करता है। फिर है नोटिस अंडर सेक्शन 156, ये होता है डिमांड नोटिस। इन केस अगर आपको कोई पेनल्टी लगती है या फिर इंटरेस्ट लगता है तो ये नोटिस आपके लिए जनरेट होगा। फिर है नोटिस अंडर सेक्शन 148, ये होता है कमेंस प्रोसीडिंग। इस केस में आपकी फाइल की हुई इवन प्रोसेस की हुई रिटर्न को रीओपन किया जाता है और कोई इशू पाए जाने पर आपको ये नोटिस भेजा जाता है। फिर है नोटिस अंडर सेक्शन 245, इंटीमेशन टू सेट ऑफ डिमांड एंड रिफंड्स। जब कोई पर्सन गलती से किसी अदर असेसमेंट ईयर में रिफ़ंड क्लेम करता है, मतलब आपको रिफ़ंड क्लेम करना है 2017-18 में और आप उसे क्लेम करते हैं 2018-19 में, तब यह नोटिस अट्रैक्ट होगा। तो दोस्तों ये था जनरल आइडिया सभी नोटिस के बारे में जिन्हें आप फेस कर सकते हैं। इनमें से मोस्ट पॉपुलर नोटिस जो है वो है अंडर सेक्शन 143(1) इंटीमेशन नोटिस। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा और कैसे इसका रेस्पॉन्स दिया जाता है वो मैं आपको समझाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और आप देख रहे हैं नॉलेज सीरीज़। एक्चुअली यह नोटिस सभी को आता है और ये 3 टाइप से आ सकता है। फर्स्ट है जब आपकी फ़ाइल की हुई रिटर्न फॉर्म 16 या 16A या 26AX के अकॉर्डिंग पूरी तरह सही पाई जाती है, तब जो अंडर सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन नोटिस आता है वो केवल आपके लिए होता है। आप उसे चाहे तो प्रिंट करके रख सकते हैं, उसका आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं देना है। उस नोटिस में आपको सारी डिटेल मिलेगी, आपने क्या इनकम शो की है, क्या डिडक्शन आपने शो किए हैं, वो सारी डिटेल उसमें होगी। सेकेंड टाइप है जब आपकी फ़ाइल की हुई रिटर्न में आप किसी प्रकार का रिफ़ंड क्लेम करते हैं, जैसे इन केस अगर आपके TDS कटा है और साथ ही आप टैक्स लायबिलिटी में नहीं आते हैं तो आप उस TDS को रिफ़ंड करवाने के लिए ITR में क्लेम करते हैं, तो आपका अंडर सेक्शन 143(1) का रिफ़ंड इंटीमेशन नोटिस आता है। इस केस में भी आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं देना है, बस आपको वेट करना है कि आपके अकाउंट में रिफ़ंड मनी आई या नहीं। थर्ड है जब आपकी फ़ाइल की हुई रिटर्न फॉर्म 16 या फॉर्म 16A या 26AS से मिसमैच करती है, तब आपको अंडर सेक्शन 143(1)A के तहत प्रपोज्ड एडजस्टमेंट का नोटिस मिलेगा। इस नोटिस में आपको जो अमाउंट मिसमैच होगा वो बताया हुआ होगा और इस नोटिस का आपको नोटिस जनरेट होने के 30 दिन के अंदर जवाब देना होगा, अदरवाइज़ ITR डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग इस पर एक्शन ले लेगा। दोस्तों यह नोटिस आने की कई वजह हो सकती है, जैसे जब आप ITR फाइल करते हैं तब कई प्रकार के डिडक्शंस फील करते हैं, लाइक सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट को आप अंडर सेक्शन 80 TTM में दिखाते हैं, या फिर रेंट पेड को आप अंडर सेक्शन 80 GG में दिखाते हैं, या फिर अदर इन्वेस्टमेंट को आप अंडर सेक्शन 80C में दिखाते हैं। और इन डिडक्शंस की जानकारी आप अपने एम्प्लॉयर को फॉर्म 16 बनने से पहले नहीं देते हैं, तो ITR डिपार्टमेंट में आपकी टैक्सेबल इनकम मिसमैच करेगी फॉर्म 16 के साथ, इसलिए आपको ये नोटिस मिलता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह का नोटिस होता है। दोस्तों इस तरह का नोटिस आपको मिल सकता है CPC से आया हुआ। इस नोटिस में आप देख सकते हैं आपका नाम एंड एड्रेस यहाँ पे शो होगा, यहाँ आपका कम्युनिकेशन रेफरेंस नंबर शो होगा, जिस कम्युनिकेशन से ये आपको नोटिस आया है उसका नंबर यहाँ पे शो होगा। ये डेट ऑफ कम्युनिकेशन है, जिस दिन आपका ये नोटिस जनरेट हुआ है वो है 24 जुलाई, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। फिर है आपका पैन नंबर यहाँ पे शो होगा। फिर आप यहाँ देख सकते हैं सब्जेक्ट जो है इस नोटिस का वो है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोज्ड एडजस्टमेंट अंडर सेक्शन 143(1)A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये आपका एडजस्टमेंट के लिए एक नोटिस आया हुआ है। फिर है ये नोट्स आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा एक बार। जो ये इम्पोर्टेंट नोट है वो है कि जब ये नोटिस आपको मिलता है, जिस दिन ये आपके लिए नोटिस जनरेट होता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको इसका रेस्पॉन्स देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो ITR डिपार्टमेंट है वो नेसेसरी एक्शन ले सकता है। यहाँ सेकंड पार्ट में पार्ट A में आप देख सकते हैं जो आपके मिसमैच शो हुए हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे। फर्स्ट है फॉर्म 16 डिडक्शन, मीन्स जो डिडक्शंस आपने दिखाए हैं वो है ये, और जो डिडक्शंस फॉर्म 16 में हैं वो ये है।
और इनका डिफरेंस जो दिखाई देगा वो यहाँ पर होगा। मीन्स इतना डिफरेंस आपने डिडक्शन में शो किया है, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस आपने शो किया है, जबकि फॉर्म 16 में तो इतना ही था। तो इसका आपको रेस्पॉन्स देना होगा। सेकंड है फॉर्म 16 टैक्सेबल टोटल इनकम। तो आपने जो रिटर्न फाइल की है उसमें इनकम इतनी फाइल की है 2,83,000, और जो इनकम फॉर्म 16 में है वो है 3,06,996। तो इनका डिफरेंस आ रहा है 23,996 रुपये। तो ये डिफरेंस कैसे आया, इसका आपको जवाब देना होगा। अगर आप इस नोटिस का रेस्पॉन्स 30 दिनों के अंदर अंदर नहीं देते हैं तो ITR फिर फर्दर आपको नोटिस देगा, जिसमें आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करनी होगी। तो आप जहाँ तक हो सके 30 दिन के अंदर अंदर आप इसका रेस्पॉन्स ज़रूर सबमिट करें। तो दोस्तों ये था फॉर्मेट नोटिस अंडर सेक्शन 143(1)(a) का। अब बात करते हैं इसका रेस्पॉन्स कैसे सबमिट करें। तो इसके लिए आपको ITR की वेबसाइट पर लॉगिन होना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन होने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं एक टैब है ई प्रोसीडिंग। इसके अंदर एक लिंक है ई असेसमेंट एंड प्रोसीडिंग्स। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं आपको एक नोटिस आया हुआ है। दोस्तों ये नोटिस आपको मेल पर नोटिस आने के 4 या 5 दिन बाद यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका पैन नंबर, असेसमेंट ईयर, प्रोसीडिंग नेम, जिस नेम के थ्रू आपको नोटिस आया है वो यहाँ पर शो होगा। अब इस नोटिस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं आपके नोटिस की सारी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। रेफरेंस आईडी जो आपको मेल पर दिखाया गया था वो यहाँ पर शो होगा। नोटिस सेक्शन आपको यहाँ दिखाई देगा 143(1)(a), उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा। नोटिस इशू डेट यहाँ पर दिखाई देगी 26 जुलाई 2017। मीन्स आपके पास 1 महीना होगा 26 अगस्त 2017 तक आपको इस रेस्पॉन्स को सबमिट करने के लिए। और यहाँ पर लास्ट में एक लिंक है रेस्पॉन्स सबमिट करने के लिए, यहाँ लिंक दिया हुआ है। अब इस लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जो मिसमैच आपको अपने मेल पे दिखाई दिए थे वही मिसमैच यहाँ पे शो हो रहे हैं। एक बार मैं आपको मेल खोल के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए फर्स्ट में 24,000 का है, सेकंड में 23,996 का है। वही मिसमैच मुझे यहाँ अपने लॉगिन करने पर दिखाई दे रहा है। अब इसका जवाब जो देना है, रेस्पॉन्स देना है, इसके 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है एग्री फॉर एडिशन और दूसरा है डिसएग्री टू द एडिशंस। मतलब आप जो ITR ने कैलकुलेशन करके जो मिसमैच बताया उससे एग्री हैं तो आप यहाँ एग्री पर क्लिक करेंगे और अपनी रिवाइज्ड ITR फाइल करेंगे। रिवाइज्ड ITR में अगर आपको कोई टैक्स पे करना है तो उस एडवांस टैक्स को आप पे करके और फिर रिवाइज्ड ITR फाइल करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो आपको सिर्फ एग्री पर क्लिक करके आप उसका सबमिट कर देंगे ताकि आप रिवाइज्ड ITR फाइल करें और जो भी टैक्स बनता है उसको आप पे कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ मैं बताना चाहूँगा ये जो टोटल एडिशनल इनकम यहाँ पे शो हो रही है ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर मिस्टेक है। ये जो दोनों मिसमैच है वो एक ही चीज़ को दर्शा रहे हैं, यानी डिडक्शन में जो मिसमैच आ रहा है और जो इनकम में मिसमैच आ रहा है वो दोनों एक ही चीज़ को बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कुल मिला के 24,000 ही आना चाहिए था। तो ये दोनों का एडिशन करके यहाँ पे शो करता है जो कि एक सॉफ्टवेयर मिस्टेक है। तो यहाँ 24,000 ही आपको मिसमैच होगा, उसका आपको प्रूफ है वो शो करना होगा। फिर यहाँ नोट लिखा हुआ है प्लीज़ फाइल ए रिवाइज ITR विद इन 15 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ रेस्पॉन्स। ये जो रेस्पॉन्स सबमिट करने के 15 दिन के अंदर अंदर आपको रिवाइज ITR फाइल करनी होगी। फिर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन रहता है, यहाँ आप देख सकते हैं डिसएग्री टू द एडिशन। अगर आप ये जो मिसमैच आया है ITR के थ्रू उससे डिसएग्री करते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक कर देंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे डिसएग्री पर क्लिक करता हूँ तो फर्दर मुझे एक नया फॉर्म खुलता है जिसमें मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो इस फॉर्म में आप देख सकते हैं जो भी डिडक्शंस आपने एक्स्ट्रा में किए हैं, लाइक आप अगर सेविंग अकाउंट से जो इंटरेस्ट हुआ है उसको आप डिडक्शन 80 TTA में दिखा रहे हैं तो उसको आप यहाँ पे शो कर देंगे, या फिर आपने कोई अदर इन्वेस्टमेंट किया है ATC के थ्रू उसको आप डिडक्शन दिखा रहे हैं तो वो आप यहाँ पे उसकी डिटेल यहाँ पे शो कर देंगे। तो डिटेल कैसे शो करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप 10 नंबर डालेंगे एम्प्लॉयर का, जो कि आपको फॉर्म 16A में या फॉर्म 16 में या 26AS में यहाँ पे मिल जाएगा।
और उस 10 नंबर को यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर है डिडक्शन मेड अंडर सेक्शन, यानी कि आपने जो डिडक्शन किया है वो किस सेक्शन के अंडर में किया है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अभी कि अगर सेविंग अकाउंट में आप इंटरेस्ट को शो करते हैं तो अंडर सेक्शन 80 TTA में शो कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ 80 TTA, ये हो गया। नेक्स्ट है अमाउंट पेड एंड क्रेडिटेड बाय डिडक्टर, जो अमाउंट आपको आपके डिडक्टर ने पे किया उसका अमाउंट टोटल यहाँ पर शो कर देंगे, वो भी आपको आपके फॉर्म 16 या 16A में मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है नेचर ऑफ रिसिप्ट एज़ पर द डिडक्टर, आपका जो पैसा मिला है वो किस फॉर्म में मिला है, सैलरी के फॉर्म में मिला है या आपकी बिजनेस इनकम थी या फिर आपका इंटरेस्ट इनकम थी या कोई कैपिटल गेन था, तो उनका फॉर्म यहाँ पर डालना होगा। जैसे आपका नेचर मान लीजिए सैलरी से आ रहा है, मीन्स आपका जो इनकम है वो सैलरी से आ रही है, तो यहाँ पे सैलरी इनकम शो कर देंगे। नेक्स्ट है इनकम ऑब्लिक ग्रॉस रिसिप्ट एज़ पर रिटर्न, तो यहाँ पे वो जो डिफरेंस है वो आपको शो करना होगा, कितने अमाउंट का डिफरेंस है आ रहा है एज़ पर रिटर्न और एज़ पर आप ITR जो फाइल करें। तो आपने मतलब एज़ पर फॉर्म ये अमाउंट था और 24,000 रुपये का जो मिसमैच हो रहा था वो इतना है, तो इसमें से इसको लेस करके आप यहाँ पर शो कर देंगे। फिर नेक्स्ट है हेड ऑफ इनकम शेड्यूल्ड अंडर विच रिपोर्टेड इन द रिटर्न, ये भी दोस्तों आपका नेचर ही यहाँ पे शो होगा और जो आपके नेचर ऑफ इनकम थी वही यहाँ पे आपको शो करनी होगी। फिर है नेक्स्ट रीज़न आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लिस्ट खुलती है, तो जो भी रीज़न आपका हो कि आपने जो डिडक्शन किस रीज़न से दिखाया है या फिर जो आपको मिसमैच आया है वो किस वजह से आया है, वो यहाँ पे आप पर्टिकुलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका जो मिसमैच है वो इस लिस्ट में नहीं दिखा रहा है, मतलब किसके अंदर आपका मिसमैच शो हो रहा है वो इस लिस्ट में नहीं है, तो आप अदर्स में सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे जस्टिफिकेशन एंड रिमार्क्स डाल देंगे, यानी कि आप अगर अपनी तरफ से कुछ बात कहना चाहते हैं कि मेरा जो डिडक्शन है मैंने इसके अंतर्गत दिखाया है या फिर इस कारण से मेरे को मिसमैच मिला है और ये नोटिस में आपकी तरफ से जो नोटिस आया वो इस वजह से गलत है, तो आप यहाँ पर सारी बात लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे एक ऑप्शन है चूज़ फाइल का, तो यहाँ पर आप अगर कोई प्रूफ देना चाहते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट आपको मिला है बैंक से तो उसका आप प्रूफ देना चाहते हैं, तो स्टेटमेंट की कॉपी यहाँ पे देख सकते हैं, आपके बैंक स्टेटमेंट की कॉपी यहाँ पे शो कर सकते हैं। अदर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी रिसिप्ट यहाँ पे शो कर सकते हैं, या फिर आपने जो फॉर्म 16 से इनकम भरी है वो बिल्कुल करेक्ट है तो फॉर्म 16 भी अपलोड कर सकते हैं और लास्ट में यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसा कि मुझे जो मिसमैच आया है उसको मैं एग्री करता हूँ, ITR की जो कैलकुलेशन ITR ने करी है उससे मैं एग्री करता हूँ, तो मैं एग्री फॉर एडिशन यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा, दोनों एग्री फॉर एडिशन सेलेक्ट कर लूँगा। ये आपको मैंने बता दिया ये सॉफ्टवेयर मिस्टेक है। फिर यहाँ मैं सबमिट पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं सबमिट करने के बाद मुझे ये मैसेज आया, योर रेस्पॉन्स टू एडजस्टमेंट अंडर सेक्शन 143(1)A हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, जो मेरा रेस्पॉन्स है वो सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली और ये ट्रांजैक्शन ID यहाँ पे शो हो रही है और जो मेरी रिटर्न है वो प्रोसेस हो जाएगी कंसिडर करके, जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट करना होगा उसके बाद। और फिर मुझे यहाँ लिखा हुआ है अगर आप रिवाइज़ रिटर्न करना चाहते हैं, अगर आपसे कोई गलती हुई रिवाइज़ रिटर्न करना चाहते हैं तो आप 15 दिन के अंदर अंदर रिवाइज़ रिटर्न कर दें। तो दोस्तों ये था आपको जब ITR से नोटिस आता है अंडर सेक्शन 143(1)A का, उसका रेस्पॉन्स आप कैसे दें उसकी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मैं इसी तरह से आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करता रहूँगा। थैंक यू।